Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. In this particular video, I will discuss one very important update that is related to TIFR GS 2024 entrance exam. तो बहुत सारा स्टूडेंट वेट कर रहा था TIFR GS 2024 एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स के लिए। तो यहाँ पर मैं डिस्कस कर देता हूँ TIFR GS 2024 के लिए ऑफिशियल अपडेट आ गया है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गया है, इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे तुम्हें अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फीस के बारे में, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड उसके साथ मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे थिंग्स कहाँ पर मिलेगा, कैसे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। तो फर्स्ट थिंग देखो, यहाँ पर जो मेंशन किया है इसका इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ है 3 अक्टूबर से एंड इसका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करने का 2 नवंबर 12 नून तक 2023। ओके, हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हो 20 नवंबर या फिर 21 नवंबर के अंदर तुम्हें हॉल टिकट मिल जाएगा एंड इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा संडे 10 दिसंबर 2023। ओके, तो दिसंबर का 10 दिसंबर ये एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो इसके लिए 2 सेशन में एंट्रेंस एग्जाम होगा। फर्स्ट होगा मॉर्निंग सेशन एंड एक सेशन होगा आफ्टरनून सेशन। मॉर्निंग सेशन होगा 9:30 AM to 12:30 PM एंड आफ्टरनून सेशन होगा 2:30 PM to 5:30 PM। ओके, तो मॉर्निंग सेशन में एंट्रेंस एग्जाम होगा पर्टिकुलर कुछ सब्जेक्ट्स के लिए जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड लर्निंग, इंफॉर्मेशन एंड डेटा साइंसेस एंड MSc वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन। आफ्टरनून सेशन में एंट्रेंस एग्जाम होगा बायोलॉजी, JGEE BILS एंट्रेंस एग्जाम 2:30 PM to 5 PM, 2 hours 30 minutes के लिए एंड मैथमेटिक्स एंड साइंस एडुकेशन के लिए 2:30 to 5:30। जनरली 3 hours का एंट्रेंस एग्जाम होता है एंड 40 क्वेश्चंस के आसपास जनरली रहता है। केमिस्ट्री में मुझे पता है कि 40 क्वेश्चंस रहता है 120 मार्क्स का। तो करेक्ट होगा तो +3 मिलेगा पर क्वेश्चन, रॉन्ग होगा तो -1 डिडक्ट होगा पर क्वेश्चन। ओके, ये है एग्जाम का पैटर्न। उसके बाद हम एग्जाम सिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम पे ये सारे पर्टिकुलर स्टेट वाइज जो सिटीज़ है यहाँ पर तुम चॉइस फिलिंग ऑर्डर डाल सकते हो एग्जाम सेंटर के लिए। बहुत सारा स्टेट वाइज यहाँ पर मतलब बहुत सारे सिटीज़ मेंशन है। जैसे आंध्र प्रदेश के लिए गुंटूर, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, ये सारे पर्टिकुलर प्लेस में एग्जाम सेंटर हो सकता है। असम का गुवाहाटी में हो सकता है, बिहार के लिए पटना, छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई, रायपुर, दिल्ली के लिए दिल्ली में हो सकता है, गोवा के लिए पनाजी में हो सकता है, गुजरात के लिए अहमदाबाद में हो सकता है, जम्मू कश्मीर के लिए जम्मू में हो सकता है, श्रीनगर में हो सकता है, झारखंड के लिए धनबाद में हो सकता है, जमशेदपुर में हो सकता है, रांची में हो सकता है, कर्नाटका के लिए बेंगलुरु में हो सकता है। ठीक है, महाराष्ट्र के लिए बहुत सारा, देखो महाराष्ट्र बहुत बड़ा एक स्टेट है तो इसलिए बहुत सारा एग्जाम सेंटर हो सकता है। जैसे मुंबई में होगा, नागपुर में होगा, पुणे में होगा, नवी पुणे में होगा, थाने में होगा। ठीक है, उड़ीसा के लिए भुवनेश्वर, राउरकेला, उसके बाद कटक, ये सारे सेंटर। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो वेस्ट बंगाल के लिए 2 सेंटर है, बर्डवान एंड कोलकाता। तो इसके अकॉर्डिंग तुम एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग पे चॉइस फिलिंग ऑर्डर डाल सकते हो जो तुम्हारे घर के आसपास है। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स है, एग्जाम सेंटर, एग्जाम सिटीज़, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट डेट्स, कब हॉल टिकट रिलीज होगा, कब एग्जाम दे सकते हो, कब एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है, इसके बारे में डिस्कस किया। अभी मैं डिस्कस करता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट थिंग होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इंटीग्रेटेड PhD और PhD स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो सारे थिंग्स में डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया करके जो लेफ्ट साइड में ऑप्शन है इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। ये पर्टिकुलर ओपन करके ऑप्शन को क्लिक करना होगा एंड एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो उसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है। तो कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। तुम्हारा जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये पर्टिकुलर PDF डाउनलोड करो एंड सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स चेक कर लो कि कहाँ पर ये पर्टिकुलर तुम्हारा सब्जेक्ट का कौन कौन सा प्रोग्राम अवेलेबल है, कौन कौन सा सेंटर में और पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में ये कोर्स वर्क अवेलेबल है एंड क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर इंटीग्रेटेड PhD एंड फॉर PhD। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स के लिए देख सकते हो TIFR बॉम्बे, CAM बैंगलोर, ICTS बैंगलोर, यहाँ पर ये सारे थिंग्स अवेलेबल है। ICTS बैंगलोर में जस्ट PhD अवेलेबल है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर PhD दिया है MA, MSc, M-Math, M-Stat, ME, M-Tech, एनी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी अप्लाई कर सकता है। इंटीग्रेटेड PhD के लिए देखो BA, BSc, B-Math, B-Stat, B.Tech इन एनी एरिया ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद देखो यहाँ पर और भी बहुत सारा सब्जेक्ट्स है। वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का इंटीग्रेटेड PhD एंड PhD। इंटीग्रेटेड PhD एंड PhD के लिए बायोलॉजिकल साइंस के लिए देखो TIFR बॉम्बे में है, DVS एंड NCBS बैंगलोर में है एंड TIFR हैदराबाद में है इंटीग्रेटेड PhD एंड PhD। PhD के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मास्टर्स डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और 5 years एनी डिग्री लाइक BDS, MBBS,
कोई भी प्रोफेशनल मास्टर डिग्री, एम फार्म, एम टेक अप्लाई कर सकता है। उसके बाद इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए ये सारे पर्टिकुलर जो प्रोग्राम में पहले डिस्कस किया, मास्टर डिग्री, उसका बैचलर्स डिग्री का स्टूडेंट्स, जैसे बैचलर डिग्री किया है कहीं पर कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट लाइक बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और कोई भी 4 ईयर डिग्री, उसके बाद बीटेक, बीबीएससी, बी फार्म, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं बायोलॉजिकल साइंस में एडमिशन लेने के लिए। ओके उसके बाद फिजिक्स के लिए देखो यहाँ पर जस्ट पीएचडी अवेलेबल है फिजिक्स ऑफ लाइफ पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, लेकिन नॉर्मल फिजिक्स के लिए इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी बोथ अवेलेबल है। टीआईएफआर बॉम्बे में, आईसीटीएस बेंगलोर में, टीआईएफआर हैदराबाद में एंड एनसीआरए पुणे में। पीएचडी के लिए एमएससी और एमएस इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए फिजिक्स में, एंड उसके साथ ड्यूरेशन नॉट लेस देन 5 ईयर्स होना चाहिए, मतलब 5 ईयर्स से ज़्यादा होना है या फिर 5 ईयर्स होना है पर्टिकुलर पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन फिजिक्स में होना चाहिए, एमए और एमएससी और इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री। उसके साथ इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए अगर कोई भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है तो एमई, एमटेक, बीएससी, बीएस, बीटेक, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम का स्टूडेंट्स जिसके पास फिजिक्स है एंड नॉट लेस देन 3 ईयर्स कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री है। ओके एनी अदर डिग्री और साइंस, इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट और ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 3 ईयर्स, ये पर्टिकुलर फिजिक्स के लिए भी अप्लाई कर सकता है। सिमिलरली यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए देख सकते हो टीआईएफआर बॉम्बे एंड टीआईएफआर हैदराबाद में अवेलेबल है पीएचडी एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी। पीएचडी के लिए भी यहाँ पर फिजिक्स जैसा ही मेंशन किया गया, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा जो थिंग्स दिया है कि 75% और उससे ज़्यादा या फिर उसका इक्वल सीजीपीए और जीपीए होना चाहिए, 75% और 7.5 सीजीपीए। एंड जो प्रोग्राम होना चाहिए एमएससी, एमटेक, एम फार्म या फिर कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री 4 ईयर्स एटलीस्ट होना चाहिए, लाइक बीटेक, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम भी, बी फार्म, ये भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर पीएचडी। फॉर इंटीग्रेटेड पीएचडी 3 ईयर्स कोई भी प्रोग्राम लाइक बीएससी, बीएस, इक्विवेलेंट डिग्री लाइक 4 ईयर्स कोई भी डिग्री लाइक बीटेक, ये भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्राइटेरिया 75% मार्क्स और 7.5 सीजीपीए होना चाहिए। ठीक है, तो ये है सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज मेंशन किया। तुम्हारा जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग देखो कौन कौन सा इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। लेफ्ट साइड में बहुत सारा ऑप्शन है, देख सकते हो यहाँ पर सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके बाद फेलोशिप कितना मिलेगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उसके बाद एफएक्यूज है, एप्लीकेशन फीस, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के लिए सारी इंपॉर्टेंट डिटेल, सिलेक्शन फॉर इंटरव्यू, फाइनल सिलेक्शन, मॉक टेस्ट लिंक, सारे थिंग्स अवेलेबल है। 1 बाय 1 चेक करते हैं। सिलेबस एंड एग्जाम इंस्ट्रक्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स आ गया। पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज क्लिक करके तुम पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड वहाँ पर जाके सिलेबस चेक कर सकते हो कि पर्टिकुलर एग्जाम और सब्जेक्ट के लिए क्या सिलेबस है। ठीक है, तो केमिस्ट्री के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था, कौन कौन सा पर्टिकुलर चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आता है उसके बारे में, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, स्क्रीन पे देख सकते हो। ये पर्टिकुलर वीडियो देखो एंड इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड सेल्फ प्रिपरेशन स्टडी के रिलेटेड 2-3 दिन के अंदर एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसके अकॉर्डिंग तुम देख सकते हो कि कैसे प्रिपरेशन करना है। मेरे टाइम पे मैं कैसे प्रिपरेशन किया था, एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया था, उसके बारे में मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। एंड उसके बाद देखो यहाँ पर पास्ट क्वेश्चंस लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यहाँ पर जाके तुम ईयर वाइज, सब्जेक्ट वाइज डाउनलोड कर सकते हो एंड डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो, वहाँ पर आंसर की भी अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। उसके बाद अगर देखा जाए तो फेलोशिप अमाउंट के बारे में, तो फेलोशिप अमाउंट यहाँ पर देख सकते हो पीएचडी एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए मेंशन है। पीएचडी के लिए 31,000, मतलब अभी अपग्रेडेशन नहीं किया, जैसे 2023 का जनवरी से जो फेलोशिप इंक्रीमेंट और हाइक मिला है ये यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया, मे बी बाद में किया जाएगा, नहीं भी कर सकते क्योंकि ये एक डिफरेंट इंस्टीट्यूट है, तो इसलिए जो अमाउंट अभी के लिए दिया है 31,000 प्लस एचआरए, जीआरएफ में, एसआरएफ में 35,000 प्लस एचआरए। इंटीग्रेटेड पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ईयर मिलेगा 21,000 फर्स्ट ईयर, उसके बाद इंक्रीमेंट मिलेगा सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस के बाद 31,000 पर मंथ हो जाएगा जीआरएफ तक, एसआरएफ में फिर से 35,000 पर मंथ प्लस एचआरए हो जाएगा। ओके, उसके बाद प्रोविजनल एडमिशन के बारे में डिस्कस किया गया। अगर कोई भी स्टूडेंट इंटीग्रेटेड पीएचडी में या फिर पीएचडी में एडमिशन ले रहा है लेकिन बैचलर्स डिग्री या फिर मास्टर डिग्री का डिग्री सर्टिफिकेट या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया तो प्रोविजनल एडमिशन माना जाएगा, बाद में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यह फाइनल एडमिशन हो जाएगा। ओके, तो ये सारे डिटेल्स है। उसके बाद अगर देखा जाए तो फेलोशिप अमाउंट के बारे में मैं डिस्कस कर दिया। एप्लीकेशन फीस के बारे में डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन फीस देख सकते हो यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए 1,000 रुपीज़
बहुत खराब थिंग्स है मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ एंड अदर जो कैटेगरीज है उनके लिए भी 500 रुपीज़ लगेगा। ठीक है, पेमेंट करने के टाइम पे यहाँ पर मेंशन किया गया कि तुम ऑनलाइन पेमेंट जैसे करते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, किसी के भी थ्रू तुम ये पेमेंट कर सकते हो। लेकिन पेमेंट करने के साथ साथ कभी कभी प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पर मेंशन किया अगर प्रॉब्लम हो रहा है, पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, 2 दिन वेट करो। 2 दिन के अंदर अगर पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, मनी रिटर्न आ जाएगा। उसके दिन तक मतलब 2 दिन के अंदर रिपीट पेमेंट मत करो, नहीं तो क्या होगा कि 2 बार पैसा कट जाएगा तो रिफंड मिलने का पॉसिबिलिटी कम हो जाएगा। तो पेमेंट किया, सपोज पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, वेट करो 2 दिन, उसके बाद सेकेंड टाइम पेमेंट करो पैसा रिफंड आने के बाद। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर देख सकते हो कि बिगिन एप्लीकेशन करके, तो उसके पहले एक इंपॉर्टेंट थिंग मॉक टेस्ट लिंक करके ऑप्शन है, इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक पर्टिकुलर पेज में तुम डायरेक्टली फॉरवर्ड हो जाओगे, पर्टिकुलर पेज में फॉरवर्ड हो जाओगे। एंड यहाँ पर आने के बाद देखो साइन इन करके ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है। साइन इन ऑप्शन को क्लिक करने के बाद मॉक टेस्ट के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन आएगा। यहाँ पर आने के बाद तुम्हें जस्ट नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक करना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक करने के बाद ये बॉक्स में टिक करना होगा, देन आई एम रेडी टू बिगिन करना होगा, देन पर्टिकुलर क्वेश्चंस यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें मॉक टेस्ट तुम दे सकते हो। मुझे नहीं पता कितना सारे क्वेश्चंस है, कैसा क्वेश्चंस है, लेकिन यहाँ पर सारे 1 बाय 1, जैसे केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। प्रैक्टिस करने के लिए 10-10 क्वेश्चन आएगा, मे बी पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज चेक कर सकते हो। ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के बारे में। मैं बैक कर लेता हूं, यहाँ पर बिगिन एप्लीकेशन करके ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक पर्टिकुलर पेज में तुम डायरेक्ट आ गया। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करने के पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारे थिंग्स देखने के लिए बोल रहा है। तो सारे थिंग्स मैं दिखा दिया, कहाँ पर जाके क्या क्या थिंग्स देखना होगा सब्जेक्ट वाइज, सारे थिंग्स देख लो। उसके बाद यहाँ पर नीचे आना है, क्लिक हेयर पर न्यू रजिस्ट्रेशन। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को क्लिक करना होगा। जो रजिस्ट्रेशन कर लिया उनके लिए स्टूडेंट लॉगिन ऑप्शन को क्लिक करना होगा। तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो क्लिक हेयर करके जो रजिस्ट्रेशन ऑप्शन है, न्यू रजिस्ट्रेशन, उसको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वहां पर तुम डायरेक्टली फॉरवर्ड हो जाओगे। एंड वहां पर जाने के बाद कुछ पर्टिकुलर डिटेल्स पुट करना होगा। तो यहाँ पर देखो ये काट देता हूं। एंड काटने के बाद यहाँ पर देखो सारे डिटेल्स मेंशन किया, कुछ इंस्ट्रक्शन मेंशन किया गया। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन यू विल रिसीव एन यूजर आईडी, पासवर्ड, ये सारे थिंग्स तुम्हारा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आएगा। ठीक है, फिर ये जो एप्लीकेशन फीस है ये नॉन रिफंडेबल है। तो सारे जो इंस्ट्रक्शन है केयरफुली पढ़ने के लिए बोल रहा है। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारे थिंग्स अच्छे से पुट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, नीचे आने के बाद यहाँ पर टाइटल चूज करना होगा। तो टाइटल देखो यहाँ पर मिस्टर, मिस, ये सारे थिंग्स तुम्हारा जो है उसके अकॉर्डिंग चूज करना होगा। देन मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, सर नेम, देन जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कौन सा पर्टिकुलर यू विल बी गिविंग द एग्जाम इन इंडिया, येस और नो, येस देना होगा। देन बर्थ प्लेस, 10th स्टैंडर्ड में रोल नंबर क्या था, 10th स्टैंडर्ड का ईयर ऑफ पासिंग। ठीक है, उसके बाद बोर्ड क्या था, उसके बाद कॉन्फर्मेशन ईमेल आईडी, ये सारे थिंग्स देने के बाद सब्जेक्ट वगैरह चूज करने के बाद जेनरेट ओटीपी करना होगा। ठीक है, जेनरेट ओटीपी होने के बाद ये आई एग्री करना होगा। देन यहाँ पर कैप्चा कोड देने के बाद जस्ट रीवेरीफाई करना होगा। रीवेरीफाई करने के बाद रजिस्ट्रेशन का और एक कुछ प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। देन तुम्हें स्टूडेंट लॉगिन ऑप्शन पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, जहाँ पर तुम्हारा पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, कुछ पर्टिकुलर फोटो, सिग्नेचर, ये सारे थिंग्स अपलोड करना होगा, पेमेंट करना होगा। सारे थिंग्स चेक करने के बाद फाइनल सबमिट करना होगा। ये है TIFR GS 2024 का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो इसके थ्रू 1 बाय 1 कर सकते हो। यहाँ पर मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग रिलेटेड सारे थिंग्स मैं नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि यूट्यूब का रूल्स एंड रेगुलेशंस के बाहर है। मतलब ये पर्टिकुलर वीडियो को डिलीट कर देता है यूट्यूब। मुझे नहीं पता क्या पॉलिसी है। ये सारे वीडियोस दिखाता हूँ तो लगता है कि मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये सारे थिंग्स शेयर कर रहा हूँ जो यूट्यूब का कम्युनिटी और पॉलिसी के खिलाफ है। तो इसलिए मैं नहीं दिखाता हूँ, सारे थिंग्स डिस्कस कर दिया। रजिस्ट्रेशन करो, उसके बाद लॉगिन करने के बाद पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, सारे थिंग्स अच्छे से पुट करो। फिर कुछ एड्रेस वगैरह सारे थिंग्स देना होगा। देन वहाँ पर फोटो, सिग्नेचर अपलोड करना होगा, एक कुछ ID प्रूफ देना होगा। देन पेमेंट करना होगा। पेमेंट अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो 2 दिन वेट करो। ठीक है, कैंसिल हो गया तो 2 दिन वेट करो, रिफंड आने के बाद फिर से रीपेमेंट करो। ओके, उसके बाद सारे थिंग्स चेक करने के बाद फाइनल सबमिट करो। ये है पर्टिकुलर प्रोसेस, 1 बाय 1 ये सारे थिंग्स फॉलो करो। एंड TIFR GS 2024 का प्रिपरेशन रिलेटेड सेल्फ स्टडी के थ्रू कैसे प्रिपरेशन करना है उसके बारे में एक पर्टिकुलर वीडियो अपलोड करेंगे, उसको 2-3 दिन के अंदर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।